हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट डिस्कस किया था कि उस सीरीज़ में हम क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम बेसिकली अब जो कंपोनेंट्स थे, जैसे लैरावेल था और कोर पीएचपी के कुछ पार्ट्स थे और उसके बाद हमारा MySQL था, HTML CSS पोर्शन था, jQuery था, हम हर कंपोनेंट्स के डिटेल सिलेबस को पहले देखेंगे कि हाँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ाऊंगा और फिर आपको कोड करके भी दिखाऊंगा। बट क्योंकि ये सिलेबस जो है, जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा कोर्स है बेसिकली हमारा ये जॉब ओरिएंटेड है। हमारा टारगेट ही ये है कि इस कोर्स को करने के बाद और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट है वो जॉब रेडी हो जाए, है ना, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए जॉब के लिए कि हाँ वो कहीं जाके जॉब कर सकता है। और हम जानते हैं कि अभी लैरावेल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है, तो इसलिए इस पूरे इंटायर डोमेन को हम बिल्कुल लो लेवल से शुरू करेंगे पढ़ना और एट दी एंड तक जाएंगे, एक्सपर्टीज़ लेवल तक जाएंगे। और जो हमारा मोटिव है कि हाँ हमें जॉब अक्वायर करना है, इसे करने के बाद वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हम लैरावेल को हमने बताया था, MySQL को बताया था, HTML और CSS को बात बताया था। ठीक है, तो अब उस हर कंपोनेंट की डिटेल पोर्शन को हम यहाँ देखने वाले हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही ये वीडियो में कवर हो जाएगा डिटेल पोर्शन की हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फिर हम उस एक एक वीडियो के ऊपर, वीडियोस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, आर्किटेक्चर समझेंगे, कोडिंग देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो को पकड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लैरावेल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ये जो पूरा सिलेबस हमने यहाँ डिस्कस किया है बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड बेस्ड है। जो जब आप रन टाइम काम करोगे, किसी कंपनी में काम करोगे, तो क्या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपके काम आएंगी, उस चीज़ को फोकस में रख के ये सिलेबस तैयार किया गया और बिल्कुल इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्लासेस होंगे। और जो एक एक क्लासेस होंगे वो डिपेंड करता है, किसी किसी टॉपिक पे आपको हो सकता है 2 क्लास मिले, 3 क्लास मिले, किसी किसी टॉपिक में एक ही क्लास में काम खत्म हो जाए। तो वो डिपेंड करता है हमारे टॉपिक के ऊपर, हम किस तरह से उसके ऊपर समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैंने लिखा है करीबन वो 23 टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्या है। देखिए, शुरुआत करेंगे बिल्कुल पहले क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से, क्योंकि हम जिस आर्किटेक्चर पे काम करेंगे वेब वाला, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इस पूरे कहानी को हम इस वीडियो में समझेंगे। और हमारा जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करता है रियली में। अभी तक जो अपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखा होगा वो आपने देखा होगा किताबों में, दो बॉक्सेस देखे होंगे, एक तरफ से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है। पर जब रियल लाइफ में काम करोगे तो सर्वर कैसा होता है, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होते हैं, उसको सर्वर अगर हम कोई लैंग्वेज वहाँ इस्तेमाल करें तो वो सर्वर साइड क्यों कहलाता है, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस क्या होते हैं, कैसे ये आर्किटेक्चर काम करता है, रन टाइम में उस सर्वर के अंदर क्या क्या होता है अगर हम किसी सर्वर पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा। ठीक है, और आई एम डैम श्योर कि जो चीज़ें आप यहाँ सीखोगे वो अभी तक आप किसी भी किताबों में आपको वो नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ठीक है, फिर देखिए, क्योंकि लैरावेल जो है वो फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क जानने से पहले आपको कोर लैंग्वेज जानना ही पड़ेगा। बहुत डीपर लेवल में हम कोर लैंग्वेज नहीं जानेंगे, बट कोर पीएचपी हम इतना इतनी चीज़ों को तो हमें ज़रूर जानना है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम कोर लेवल में जाके कोडिंग कर सकें। ठीक है, तो पहले हम पीएचपी के कुछ कोर पोर्शंस को जानेंगे। पीएचपी में कैसे फॉर्म हैंडलिंग होता है, कैसे यूज़र से डेटा लेते हैं, कैसे उसे डेटाबेस में भेजते हैं, फिर डेटाबेस से कैसे डेटा रिसीव करते हैं, और 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो देखिए, अगर किसी प्रोजेक्ट की बात की जाए, किसी सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की बात की जाए, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वाइटल चीज़ होता है वो यही होता है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से आप डेटाबेस में कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, फिर डेटाबेस से कैसे इन्फॉर्मेशन फेच कर रहे हो, यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जब हम इस कोर पीएचपी को पढ़ेंगे तो याद रखिए कि यहाँ पे हम वो लूप, इफ एल्स वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हम एक्सपेक्ट करें कि आप एट द एंड ऑफ योर कोर्स, BCA, BTech, MCA,
इसके एंड में आके आप ये क्रैश लैरेवल कोर्स कर रहे हो जॉब के लिए, तो इसलिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आइडियोलॉजी तो होगा ही होगा। आपको ई फेल्स पता होना चाहिए, आपको लूप पता होना चाहिए। तो इस पूरे सीरीज में मैं ई फेल्स और लूप के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाला, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप सी जावा की सीरीज में देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वेब के जो कंटेंट है, जो वेब टेक्नोलॉजीज के कंटेंट है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली पीएचपी के अंदर देखेंगे कि फॉर्म हैंडलिंग कैसे करते हैं, यूज़र से कैसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसे कैसे वैलिडेट करते हैं, फिर उस फॉर्म यूज़र्स का डेटा को कैसे हम डेटाबेस में सेंड करते हैं, डेटाबेस से कैसे रिसीव करते हैं और उसे कैसे प्रोसेस करते हैं। तो ये हिस्सा हम इस सेक्शन में देखेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है, अब यहाँ के बाद से जो है आपका लैरेवल का कहानी शुरू होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ें मैं इसके अंदर ही है, वो है लैरेवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। वो मैं वीडियो कराते समय ही दिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद सबसे पहले हमें लैरेवल का आर्किटेक्चर समझना होगा कि लैरेवल है क्या, कैसे काम करता है, उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, कौन से डायरेक्टरी में क्या चीज़ें रखी गई हैं। देखिए, लैरेवल एक फ्रेमवर्क है, ध्यान रहे कि लैरेवल कोई जादू नहीं है, सिंपल फ्रेमवर्क है जो बैकग्राउंड में पीएचपी को रख के ही काम करता है, ठीक है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो चीज़ों को बस इंक्रीमेंट करती हैं, एक नया मार्केटिंग फ्लो तैयार करती हैं। अगर आप एक बहुत अच्छा कोर पीएचपी डेवलपर हैं तो आपके लिए लैरेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर पीएचपी पोर्शन हम देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लैरेवल पढ़ रहे तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे लैरेवल में, नहीं, हम कोर पीएचपी के पोर्शंस को यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लैरेवल में आएंगे। तो लैरेवल पीएचपी से हमने लैरेवल में क्यों स्विच किया, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें मैं इस जगह आपको डिस्कस करके बताऊंगा। उसके बाद लैरेवल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, किस डायरेक्टरी में क्या रहता है, कैसा है, नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं इस चीज़ पे बताऊंगा। तो इंस्टॉलेशंस एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स आपको इस सेक्शन में देखने मिलेगा। उसके बाद आता है राउटिंग। ये बड़ा अच्छा चीज़ है। देखिए, अगर आप बेसिक पीएचपी का आपको आइडिया होगा तो वहाँ पे हम यूआरएल मैनेज करते हैं। अगर बहुत पहले से अगर वेबसाइट डेवलप करते हो तो आपको आइडिया होगा कि यूआरएल पे पहले ना hello.php जो भी नाम होते थे, registration.php, उस तरह से आता था। बट अभी वैसा नहीं आता। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो वेबसाइट्स होता है वो एसईओ फ्रेंडली बनाने होते हैं, तो जो यूआरएल है, जो कीवर्ड्स, उसे हमें अपने हिसाब से तय करना होता है। तो ये यहाँ पे ये राउटिंग वही बताता है कि यूआरएल आप कैसे बनाना चाहते हैं, कौन से यूआरएल पे कौन सा पेज खुलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें तय होती है। और ये लैरेवल का सबसे खूबसूरत फीचर है, ये सबसे खूबसूरत फीचर है जो मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आई एम डैम श्योर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत अच्छा फीचर है ये। उसके बाद आते हैं ब्लेड फाइल कंट्रोलर कनेक्शन। इससे मैं बताऊंगा क्या होता है। ब्लेड बेसिकली HTML फाइल होता है, कंट्रोलर बेसिकली प्रोसेसिंग वाला फाइल होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाने वाला है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम फॉर्म का वैलिडेशन से, अगर हम यूज़र से डेटा लेते हैं सर्वर में भेजने से पहले, उसे किस तरह से वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम कई तरीके से चीज़ों को वैलिडेट करेंगे। हम क्लाइंट साइड से वैलिडेट करेंगे। उसके बाद हम लैरेवल का जो प्री डिफाइंड फीचर है यूज़र फॉर्म का डेटा को वैलिडेट करने का, उसको भी देखेंगे। यहाँ पे सेशंस कैसे इस्तेमाल होता है वो भी देखेंगे। लेकिन सेशंस को हम डिटेल में अलग से भी समझेंगे, बट यहाँ पे सेशन का एक छोटा सा इस्तेमाल है, इसलिए मैंने यहाँ सेशन लिख रखा है। उसके बाद डेटाबेस को देखिए, अभी मैंने बताया कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे वाइटल चीज़ होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम डेटाबेस में डेटा कैसे भेज रहे हैं, डेटाबेस से कैसे डेटा ला रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये आप सीख गए तो समझिए 60% तो आपने प्रोजेक्ट डेवलप करना ऐसे ही सीख लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे कैसे डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे माइग्रेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। उसी के अंदर माइग्रेशन से एक अलग से टॉपिक आ जाता है। यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होता है इसके अंदर, वो हम समझेंगे बहुत अच्छे से। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे मॉडल क्लासेस बनाए जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, और बिल्कुल वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो उसके बाद कैसे डेटा को इंसर्ट करेंगे, फेच कैसे करेंगे, पेजिनेशन, डिलीट डेटा को कैसे करेंगे, इसमें भी बहुत तरीके होते हैं। सॉफ्ट डिलीट होता है, फिर परमानेंट डिलीट होता है, तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे। डेटाबेस सीडर फीकर, इसी डेटाबेस से रिलेटेड ये टॉपिक है। उसके बाद कहाँ चले गए हम, हाँ आ जाते हैं। उसके बाद डेटाबेस क्यूरी ऑपरेशंस यूजिंग क्यूरी बिल्डर। तो क्यूरी बिल्डर यहाँ क्या होता है, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम देखेंगे। सीडिंग स्टफ देखेंगे। हैंडलिंग सेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिडलवेयर यहाँ पे देखिए, ये भी एक कोर पीएचपी का ही पार्ट है। उन्होंने यहाँ पे एक मिडलवेयर का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया है, बट मेरे हिसाब से कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं। आपको मैं ये कोर पीएचपी में जब मैंने बताया ये वाला आर्किटेक्चर, मैं यहीं पर आपको समझा दूंगा ये क्या है।
और अच्छा चीज़ है, बट ये ऑलरेडी PHP में था, बस इन्होंने नया नाम तैयार कर दिया। लॉगिन लॉगआउट सेटअप ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली ये लॉगिन लॉगआउट तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको करना ही होगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको लॉगिन लॉगआउट कर तो काम करना ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे लॉगिन लॉगआउट करते हैं। तो लैरावेल ने अपना एक प्री डिफाइंड पूरा सिस्टम ही सेटअप रेडी करके रखा है लॉगिन लॉगआउट के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ से दो तरीके से देखेंगे, एक तो जो प्री डिफाइंड है सिस्टम लैरावेल का उसको देखेंगे, और अगर हम अपना खुद का कस्टम लॉगिन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो वो भी देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं राउटिंग ग्रुप, जो राउट्स अभी हम तैयार करें जिसकी बात करें तो उसका ग्रुपिंग भी कर सकते हैं हम। कस्टम हेल्पर क्लासेस बना सकते हैं, शेड्यूलर बना सकते हैं। ये एक बड़ा शानदार सा चीज़ है जिसको हम पहले समझिए कि इसको पहले हम वेब सर्विसेज का नाम देते थे, यहाँ पे वो शेड्यूलर हो गया। एक ऐसा फाइल, एक ऐसा क्लास जो कि अपने किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। ये बड़ा शानदार फीचर है और ये किसी भी वेब डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा आपका। उसके बाद आ जाता है एक्सेसर एंड म्यूटेटर, फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोड। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट है और इजी चीज़ है, बहुत अच्छा ये भी आपको लगेगा अगर आप किसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो फाइल अपलोड डाउनलोड बहुत कॉमन सी चीज़ है जो इस्तेमाल होगी। इसके बाद किसी भी प्लेन HTML को हम कैसे लैरावेल थीम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एज अ डेवलपर, क्योंकि आप जो एक प्लेन HTML में प्रोजेक्ट डेवलप करोगे ऑब्वियसली क्लाइंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लाइंट को एक बहुत खूबसूरत सा HTML चाहिए होता है। तो इन दो सेक्शंस में हम सीखेंगे कैसे HTML को हम कैसे लैरावेल थीम में कैसे कन्वर्ट करें। फिर हम एडमिन पैनल बनाना भी सीखेंगे। तो जो किसी भी एडमिन पैनल के टेम्पलेट्स को हम किस तरह से लैरावेल के एडमिन पैनल में कन्वर्ट करें वो यहाँ देखेंगे। हम मेल इंटीग्रेशंस करना सीखेंगे, API बनाना सीखेंगे। और ये ना बड़ा शानदार फीचर है जो आपको जनरली ही किसी ट्यूटोरियल में मिलेगा कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे। और जब हम लाइव करेंगे, ठीक है ना, जब हम प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे तो भाई उसमें डोमेन, इसको कैंसिल कर देते हैं। जब हम लाइव करेंगे तो डोमेन क्या होता है, एक्सटर्नल डोमेन, इंटरनल डोमेन, डोमेन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, FTP कैसे बनाएंगे, डेटाबेस लाइव सर्वर में कैसे बनाएंगे, DNS पॉइंटिंग कैसे करेंगे, ये भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाएंगे और एट दी एंड आपको इस पूरे चीज़ों को, अगर आपने लैरावेल यहाँ से सीखा है तो उसे CV में कैसे मेंशन करना है, क्या क्या आपको प्रोजेक्ट बनाना है अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो ये सारा चीज़ इस पूरे पैकेज में आपको मिलने वाला है। आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे। फिर हम किसी दिन लाइव भी आएंगे जहाँ पे अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो उसे भी हम क्लियर करेंगे। तो ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो कंपोनेंट्स बताए थे उस लैरावेल का कंप्लीट डिटेल है। और नेक्स्ट वीडियो में हम MySQL का कंप्लीट डिटेल देखेंगे और HTML CSS का पोर्शंस को समझेंगे कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद बहुत जल्द हम इस पॉइंट्स, इस टॉपिक के हिसाब से हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो इस पूरे सिलेबस को आपको, जो पूरा सिलेबस है ये आपको डेटा इसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब जब भी वीडियो देखिएगा इसके हिसाब से ही आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करिएगा, नोट आउट करिएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप मन लगा के इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहिएगा तो इट्स माय प्रॉमिस कि एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट मैं आपको रेडी करूंगा जॉब के लिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को काइंडली शेयर कीजिए उन लोगों तक, ऐसे स्टूडेंट तक जो बहुत ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उन्हें पढ़ना है, लैरावेल सीखना है, जॉब करना है BCA BTech के बाद, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इतना ही रिक्वेस्ट मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं कि काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके लिए ये चीज़ें अवेल करवाएं तो उनके काम आए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए इस चैनल के साथ, जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक यू।